लास्ट वीडियो में हमने जीएस से रिलेटेड फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखा था, जिसमें मेनली जो है वो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात किया था। यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बात किया था कि किसी भी चीज़ का यूनिट होता है और उसके अपने एक डायमेंशन होते हैं। आज उसी से रिलेटेड हमने आपके लिए टोटली 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये हमारा सेट 1 का क्वेश्चन है। और ऐसे ही हम आपको आगे भी क्वेश्चन देते रहेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदा होगा। तो जिसमें मैंने फिज़िक्स से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है जिसका है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है वाट, दूसरा ऑप्शन आता है बार, तीसरा ऑप्शन आता है मीटर, और चौथा ऑप्शन जो है वो किलोग्राम है। तो शक्ति का जो मात्रक है, शक्ति को जो हम लोग मेज़र करते हैं द यूनिट ऑफ द पावर, तो वो हम लोग वाट में करते हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। जब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो सुमेलित करना है, मतलब मैचिंग करना है। तो एक में दिया हुआ है क्यूसेक, दूसरे में दिया हुआ है बाइट, तीसरे में दिया है रिक्टर, और चौथे में दिया है बार। जिसका दूसरी तरफ में ए में दिया है भूकंप की तीव्रता, बी में दिया है प्रवाह की दर, सी में दिया है कंप्यूटर, और डी में दिया हुआ है दाब। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे अगर हम जैसे क्यूसेक देखें तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्यूसेक जो है, क्यूसेक का क्या मेजर करते हैं, तो प्रवाह की दर को उसमें क्यूसेक में मेजर करते हैं। बाइट जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, और तीसरा नंबर का जो रिक्टर है वो भूकंप की तीव्रता को मेजर करता है, ए से संबंधित है। और बार जो है वो दाब को, प्रेशर को मेजर करने की यूनिट होती है। तो इस तरीके से अगर हम सबको मैच कर करके देखें तो दूसरा का जो ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का बी होगा, 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी। अगला क्वेश्चन, जब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे तो एम्पियर इकाई है, मतलब एम्पियर इज द यूनिट ऑफ विच, एम्पियर किसकी यूनिट है। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन आ जाते हैं। 4 ऑप्शन में है जल धारा मापने की यूनिट है, भूकंप धारा मापने की यूनिट है, विद्युत धारा मापने की यूनिट है, उच्च दाब नापने की यूनिट है। तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा नापने की यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, विद्युत धारा मापने की यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं। तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक एंगस्ट्रोम है, दूसरा डेसिबल है, तीसरा कैलोरी है, चौथा नॉटिकल मील है। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा नॉटिकल मील, क्योंकि नॉटिकल मील में हम लोग मेज़र करते हैं 100 संचालन की दूरी को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि 1 माइक्रोन कितने बराबर होता है, कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो माइक्रोन एक यूनिट है मेज़र करने की थिकनेस को, किसी भी चीज़ के थिकनेस को मेज़र करने के लिए माइक्रोन का यूज़ करते हैं। क्योंकि माइक्रोन बहुत पतली चीज़ों को मेज़र करने के लिए माइक्रोन यूज होता है, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह है, तो उसको मेज़र करने के लिए माइक्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोन जो है वो कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, और इन 4 ऑप्शन में कोई भी नहीं। यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन है, तो इस 4 ऑप्शन में जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे तो वो 1/1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। मतलब जो माइक्रोन है हमारा, वो माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन, माइक्रोन में बहुत ही पतली चीज़, मतलब कि जो हमारा थिन चीज़ें हैं उसके थिकनेस को मेज़र किया जाता है, जैसे पॉलीथीन या फिर हमारा जो कपड़ा होता है, क्लॉथ्स हैं, उन सबको मेज़र किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है कि उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर है, लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर है, तो कहने का मतलब हर थर्मोमीटर का अपना अपना नाम है। लेकिन थर्मोमीटर जैसे अब हम फीवर चेक करते हैं उसे 2000 डिग्री सेल्सियस तक तो चेक कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 4 तरह का ऑप्शन है कि कौन से थर्मामीटर से हम 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, ऑप्शन बी है पूर्ण रेडिएशन ऑक्टामीटर, सी में है पूर्ण सोलर नैनोमीटर और डी में है पूर्ण प्राश्रव्य तापमीटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, जिसके जरिए हम लोग 2000 डिग्री तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पवन के वेग का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो पवन के वेग का जो मापन है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पवन का वेग मतलब जो इंटेंसिटी है हवा की, जो एयर की इंटेंसिटी है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे 4 है टैक्योमीटर, एनीमोमीटर, नैनोमीटर एंड हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 है, भूजल में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी है वायुमंडल में पर्याप्त रेडिएशन और ऑप्शन डी है वायुमंडल की आर्द्रता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो हम आंसर लिखेंगे वो आंसर हो जाएगा वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसको हाइड्रोमीटर से मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को नापने के क्या आता है। ओजोन परत एक बहुत ही मोटी परत है जो कि कम्प्लीटली ऑक्सीजन से बना हुआ है और वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मल जो अब वो प्योर ऑक्सीजन से बना है, 100% ऑक्सीजन है ओजोन लेयर में। तो और नॉर्मल ऑक्सीजन O2 होता है, लेकिन ओजोन लेयर जो है वो O3 से बना हुआ है जो हार्ड ऑक्सीजन कहलाता है। तो यहाँ पे जो ओजोन लेयर है उसकी मोटाई किससे नापते हैं। तो उसकी मोटाई को नापने के लिए 4 ऑप्शन है। ए बार है, बी डॉप्सन है, सी स्प्रिंग है और डी जो है बैरल है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा हो जाएगा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परमार है, विसार है, मनार है और सोनार है। तो यहाँ पर समुद्र की चीज़ों को देखने के लिए और डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्योंकि सोनार एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साउंड का रेडिएशन होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके टाइम फ्रेम के बेसिस पे ये पता लगाया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और कितनी दूरी पे है। तो सोनार टेक्निक के जरिए हम लोग यहाँ पे समुद्री चीज़ों को देखने और उसका पता लगाने का काम करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, यहाँ पे मैचिंग करना है, जिसमें एक में ऑडोमीटर है, दूसरे में हमको ऑन्डोमीटर है, तीसरे में ऑडियोमीटर है। तो यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है ध्वनि की तीव्रता, बी में दिया है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है और सी में दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक लाइंस के लिए, मैग्नेटिक लाइन के लिए तो ऑडोमीटर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो 11 में जैसे अब ऑडोमीटर है, तो ऑडोमीटर का काम क्या होता है, वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को नापते हैं। हर गाड़ी में ऑडोमीटर लगा होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है कि ये जो है कितना दूरी को ट्रेवल किया है। तो 1 का भी हो जाएगा। ऑडोमीटर जो है ओंडोमीटर, तो ओंडोमीटर का काम होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसकी आवृत्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, तो उसको मेजर करने के लिए तो 2 का सी हो जाएगा। और ऑडियोमीटर जो है वो वाहनों पहियों वो ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से, चूंकि ऑडियो जो है वो ध्वनि से रिलेटेड है, तो वहाँ पे ध्वनि की तीव्रता ही मापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए
आगे का जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12 होगा, पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में 4 ऑप्शन हमको मिल जाएगा। भूमि की आर्द्रता को नापने के लिए, दूसरा ऑप्शन होगा समुद्र में लवणता को मापने के लिए, तीसरा ऑप्शन होगा सोलर रेडिएशन को नापने के लिए, और चौथा ऑप्शन होगा जल में नाइट्रोजन प्रदूषण को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइरोहीलियोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखेंगे, साधारणतः बैरोमीटर में प्रयुक्त होता है, कि बैरोमीटर में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा चीज प्रयुक्त किया जाता है। तो इस 4 ऑप्शन में यहाँ पे है गिब्साइट का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी है अभ्रक का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी है तांबा का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन डी है पारे का इस्तेमाल होता है। तो ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उस 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा पारे का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैरोमीटर है वो बैरोमीटर में पारे का यूज कर करके उसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 हॉर्स पावर में लगभग कितने वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 546, 646, 746 और 846। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 746 वाट का जो है 1 हॉर्स पावर होता है, और हॉर्स पावर एक यूनिट है पावर को मेजर करने के लिए। 746 वाट का 1 हॉर्स पावर होता है, जिसमें हम लोग पावर को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को भी मेजर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि पारसेक किसकी यूनिट है। तो पारसेक किसकी यूनिट है, तो जब हम लोग देखेंगे कि पारसेक किसकी यूनिट है, आर्द्रता मापने की, ऊष्मा का, दूरी का, रेडिएशन का। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 उसका हो जाएगा सी, चूंकि हम लोग पढ़े थे कि पारसेक से दूरी नापने का यंत्र यूनिट है, पारसेक में दूरी को मेजर किया जाता है, डिस्टेंस मेजर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय मतलब हार्ट का जो गति है, जो मोशन ऑफ द हार्ट है, जो हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे 4 तरह का हमको दिया हुआ है, सिस्मोस्कोप दिया हुआ है, कार्डियोस्कोप दिया हुआ है, माइक्रोस्कोप दिया हुआ है और स्टेथोस्कोप दिया हुआ है। तो स्टेथोस्कोप जो है उससे हम लोग हृदय की गति को सुनते हैं, जो कि डॉक्टर्स अक्सर यूज किया करते हैं स्टेथोस्कोप, और वो जो हार्ट के अंदर में जो हार्ट बीट्स चलते हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उनको वो चेक करते हैं कि उनका मोशन जो है स्टेथोस्कोप से देखते हैं हृदय की गति को। अगला क्वेश्चन होगा हमारा रक्तचाप, जो या रक्तचाप नापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लड प्रेशर है, तो रक्तचाप उसको ब्लड प्रेशर को देखने के लिए जो डॉक्टर यूज करते हैं, उसका यंत्र का हमको नाम बताना है। तो उस यंत्र का नाम देखते हैं। ऑप्शन 4 दिया हुआ है यहाँ पे, ए दिया हुआ है स्फिंगोनैनोमीटर, अल्टीमीटर, और तीसरा हमको दिया है बीपी मीटर, और चौथा दिया हुआ है बैरोमीटर। तो यहाँ पे जो है स्फिंगोनैनोमीटर से हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसको ब्लड प्रेशर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा कि तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। तो तेल का बैरल, क्योंकि कच्चा तेल जो है वो बैरल में मेजर किया जाता है, तो एक बैरल कितने के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे कि एक बैरल जो है वो कितने के बराबर होता है। 99 लीटर है, दूसरा ऑप्शन 119 लीटर है, तीसरा ऑप्शन 139 लीटर है, और चौथा ऑप्शन 159 लीटर है। तो 159 लीटर 159 लीटर का एक बैरल माना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन 19 है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो मेजर करने के लिए हम लोग कौन से इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होता है, फोनोमीटर होता है, दूसरा जूल मीटर होता है, तीसरा लाइट मीटर होता है, चौथा लक्स मीटर होता है। तो यहाँ पर जो है लक्स मीटर का यूज हम लोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता को मेजर करने के लिए। जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने डैश की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए गणितीय पैमाना है। तो रिक्टर पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास है, भूकंप का है, वायु का है, ध्वनि का है और रेडियो एक्टिव का है। तो हमें पता है कि ये रिक्टर स्केल पे हम लोग भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा ए, भूकंप।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21 होगा, इसमें भी मैच करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेल्सियस, सेल्सियस दिया हुआ है, एक तरफ किलोवाट आवर दिया हुआ है, RH गुणक दिया हुआ है, RH फैक्टर, और चौथे में रिक्टर पैमाना दिया हुआ है। तो देखते हैं इधर सेल्सियस, सेल्सियस में हम लोग तो ताप मतलब टेम्परेचर मेजर करते हैं, किलोवाट आवर विद्युत से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से, RH फैक्टर वो रक्त मतलब के ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड के जो टेस्ट करते हैं वो RH फैक्टर से करते हैं। और यहाँ पे जो रिक्टर पैमाना है, रिक्टर पैमाने पे तो हम लोग भूकंप को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे जो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो यहाँ पे आगे जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन 22 में है कि ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऊंचाई यहाँ पर फेदोमीटर है, स्काई मीटर है, मल्टीमीटर है और अल्टीमीटर है। चार ऑप्शन हमारे पास में है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में देखेंगे जो ऑप्शन डी है अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर से हम लोग यहाँ पर ऊंचाई नापने का काम करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन के डैश एक ऐसा यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन को मिश्रित करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन, चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा दिया हुआ है कि एक में पोलियोमीटर है, एग्रीमीटर, और दूसरा में एयर हाइड्रोमीटर, तीसरा में है कार्बोरियोमीटर और चौथा में है मोनोरेटोमीटर। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कार्बोरेटोमीटर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 24 है कि झूठ का पता लगाने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है। तो झूठ का पता लगाने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक यंत्र को खोजा, एक यंत्र को बनाया। तो वही पूछा जा रहा है कि वो यंत्र का नाम क्या है। तो वो इंसानों के बिहेवियर को देखते हुए वो पता लगाता है कि ये चीज़ें सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो 24 का क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए चार ऑप्शन है, पॉलीग्राफ मशीन, नार्को डिटेक्टर मशीन, उसके बाद हमारा ऑप्शन है लाइंगोग्राफ मशीन, फर्मी डिटेक्टर मशीन। तो यहाँ पर जो 24 का ऑप्शन हो जाएगा पॉलीग्राफ मशीन। जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेट का, वो 25 नंबर क्वेश्चन में दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। जो डेंसिटी मिल्क की जो है उसके प्योरिटी को देखने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किस में किया जाता है। तो चार ऑप्शन है, मिल्कोमीटर से, बी में है मीनोमीटर, सी में है बैरोमीटर और डी में है लैक्टोमीटर। तो 25 का यहाँ पे कि लैक्टोमीटर, ये जनरल क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की क्वालिटी जो उसका अपेक्षित घनत्व होता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टोमीटर। तो आज के इस सेट में बस 25 क्वेश्चन थे और फिर अगले सेट के लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे। जब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए।